Good morning, students. In last class, we have discussed about the reactivity series of metals. Now, we will discuss about how the metals and non-metals react with each other and why they do so. First of all, metals and non-metals. We know about the metals and non-metals. How they react with each other. वो एक दूसरे के साथ react कैसे करेंगे और क्यों react करेंगे भाई? So that they become stable. अपने आप को stable करने के लिए. फिर वो stable कब होती हैं? जब वो अपने octet को क्या कर लेते हैं? Complete कर लेते हैं. By gaining the electron or by losing the electrons. Mainly आपके पास जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मेनली हमारे पास मेटल क्या करती हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तभी तो हमने क्या कहा था? मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. कि हमारे पास मेटल्स जो होती हैं वो मेनली क्या होती हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होती हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव. क्योंकि नॉन मेटल्स क्या करती हैं भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या करने के लिए? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, सो दैट दे बिकम स्टेबल. तो यहां पर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करना था कि हमें कैसे तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं, कौन से नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं और क्यों गेन करती हैं, और हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे. तो देखो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सोडियम एटम. हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ए मेटल और इन ए एलिमेंट. इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. सोडियम एटॉमिक नंबर 11. इट मीन्स फर्स्ट सेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड के अंदर क्या हो जाएंगे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ सोडियम मेटल कैन लॉस द 1 इलेक्ट्रॉन बट नॉट गेन द 7 इलेक्ट्रॉन. बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना यहां से इजी है भाई, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना यहां पर इम्पॉसिबल. तो मेटल्स क्या कर देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती हैं. अगर रिप्रेजेंटेशन पूछता हमारे पास तो सोडियम के हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बोलता है तो हम डॉट से दिखा देंगे, और अगर क्रॉस सिंबल से बोलता है तो हम क्या बोल देंगे? क्रॉस दिखा देंगे इसको. तो यहां पर Na किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता हुआ Na पॉजिटिव. बिकॉज टोटल चार्ज किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए. तो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव. तो 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. इट मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा? न्यूट्रल एटम. तो यहां पर सोडियम ने क्या कर दिया भाई? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया. Then if we talk about the chlorine, what is the atomic number of chlorine? 70. Same case, first cell के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन. Then how many number of electrons are present in the outermost cell? outermost cell के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. Then it can't lose the 7 electron but it gain the 1 electron because it is easy to gain 1 electron as comparison to the loss of 7 electron. तो क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे नोट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7. तो क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. आफ्टर दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल? 8 इलेक्ट्रॉन.
कि हमारे पास क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और उसके बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नेगेटिव सिंबल से डिनोट कर सकते हैं हम। सोडियम को किससे डिनोट किया था? Na पॉजिटिव से। क्लोरीन को किससे डिनोट कर दिया? नेगेटिव से। देन हाउ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड? हाउ द कंपाउंड इज फॉर्म? तो देखो भाई, यहां से हमारे पास सोडियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास गया? क्लोरीन के पास। क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। देन क्या बना दिया? Cl नेगेटिव। भाई एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। Na positive plus Cl negative form the NaCl because one positive and one negative charge cancel to each other, become the neutral. तो NaCl बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो गई हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ से मेनली देखो बेटा कि मेटल्स आर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है बाय लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन एंड बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों किया? कि ताकि इसका क्या हो जाए? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों किया? ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। दोनों के ऊपर कैसे चार्ज आया? जिसने लॉस किया उसके ऊपर पॉजिटिव और जिसने गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव क्या कंपाउंड बन गया? NaCl। तो मेनली तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, वो क्या करना चाहता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे? या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई कौन से एलिमेंट तो हमारे पास गेन करेंगे और कौन से लॉस करेंगे? तो बेटा मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ कि कौन से हमारे पास लॉस करते हैं, कौन से हमारे पास गेन करते हैं। क्योंकि क्यों गेन करते हैं और क्यों लॉस करते हैं उसका तो हमें पता चल गया। सो दैट दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट, कि वो अपने ऑक्टेट को क्या कर ले? कंप्लीट कर ले। ठीक है। अब मेनली हमारे पास हमने क्या कहा? मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल हमने क्या देखा था? यहाँ बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टुलेरियम। यहाँ पर इसे इधर वाले सारे के सारे हमारे पास क्या थे बेटा? मेटल्स। और इसे इधर वाले हमारे पास क्या थे? सारे के सारे नॉन मेटल। मीन्स अगर मैं ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की बात करती हूँ, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। सेकंड जो ग्रुप था हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेड। तो ये हमारे पास क्या थे? सेकंड ग्रुप के एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था? अगर फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स कि बाहर वाली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो सेकंड वाले के अंदर कितने हो जाएंगे? तो आप करके देख सकते हो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 4। तो 2 फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में 2। तो सेकंड सेल वाली कौन सी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 2। मैग्नीशियम के अंदर देख सकते हो एटॉमिक नंबर 12। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और लास्ट वाली में 2। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 2। जब हमारे पास 13 ग्रुप की बात हुई थी भाई, तो 13 ग्रुप के अंदर कितने आए थे? 3। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम। तो 3। और हमारे पास ग्रुप 14 आता है तो कितने आते हैं? 4। और 15 आता है तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। और 16 आता है तो हमारे पास कितने होते हैं? 6। और 17 था तो कितने हो जाएंगे? 7। और 18 के अंदर 8। अब यहां पर तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 8। तो ये तो ना तो गेन करेगा ना लॉस करेगा, बिकॉज ऑलरेडी इसका ऑक्टेट यहाँ पर क्या है? कंप्लीट।
बाकी क्या करेंगे भाई, अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ना तो वो गेन करेंगे ना लॉस करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा बॉन्ड बनता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3, 2 or 1, then it can lose the 3 electron, it can lose the 2 electron, and it can lose the 1 electron. It means valency of group 13 is 3, valency of second is 2 और valency of third is 1। अब यहाँ पे देखो 15 ग्रुप के अंदर मैंने क्या कहा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 3 को गेन करेगा। ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 को गेन करेगा। ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 को गेन करेगा। इट मींस 15 ग्रुप वाले की वैलेंसी 3, 16 वाले की 2 और 17 वाले की हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखते हैं कि हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन अभी हमने NaCl की देखी थी कि भाई आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कि 1 ने गेन किया तो 1 ने लॉस किया। अब हम कुछ और कंपाउंड देखते हैं बेटा, क्योंकि यहां से हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट विद देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम केस हमारे पास मेटल और नॉन मेटल, एलिमेंट मींस मेटल भी हो सकते हैं और वो नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। तो देखो Mg मैग्नीशियम, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, मैग्नीशियम कौन सी फैमिली में आता है यानी कौन से ग्रुप में आता है, सेकंड वाले ग्रुप में आता है। सेकंड वाले ग्रुप में आता है तो वैलेंसी भी हमारे पास क्या होगी, 2 करके देख सकते हो। एटॉमिक नंबर 12 मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 2। तो यहाँ पर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब कहता है कि हमें बनाना है MgCl के साथ Cl2 के साथ कंबाइन करवाना है इसको। तो कैसे करवा, तो Cl क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा 70, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 7। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हो गए 7। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहां से क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। बट कैसे लॉस करेगा, यहां से 1 तो इस क्लोरीन एटम को दे देगा और 1 इस क्लोरीन एटम को। मींस क्योंकि मैग्नीशियम तो क्या करेगा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 को लिबरेट करेगा। और सेकंड हमें पता है मैग्नीशियम क्या है, मेटल, जो कि कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब आता है, जब हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक क्लोरीन को तो नहीं दे सकती, बिकॉज क्लोरीन डज नॉट एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन, because it has only required the 1 electron so that it can complete its octet। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 की रिक्वायरमेंट है। तो यहां से मैग्नीशियम क्या कर देगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को। तो यहां से सेकंड वाले क्लोरीन को, तो दोनों का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट है कंप्लीट। तो क्या फॉर्मेशन हुई बेटा, MgCl2। और बॉन्ड कैसा फॉर्म्ड हुआ, आयनिक, कि बाय गेनिंग और बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कौन सा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्ड की। तो हो गया MgCl2 की फॉर्मेशन। जैसे कि आप 9th क्लास में करते भी थे कि मैग्नीशियम वैलेंसी लिखो 2, क्लोरीन वैलेंसी लिखो 1, क्या बन जाता था, MgCl2। तो अभी भी तो फॉर्मेशन किसकी हुई है, MgCl2 की हुई है। और कैसे हुई, यहाँ से हमें पता चल गया, बाय लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन बाय द मैग्नीशियम एटम एंड बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स बाय द 2 क्लोरीन एटम्स।
तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन आ जाए बेटा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये लिखना है कि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कि वो गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। और जो ये वाला सिंबल दिखाओगे वो ये दिखाओगे कि जिस साइड से रिलीज हो रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें इट मीन्स कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और क्लोरीन उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और इफ इन एनी केस कि हमारे पास बाय गेनिंग और लॉसिंग ना, कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएं, 4 आ जाएं, जो कि किसके अंदर आते हैं, ग्रुप 14 के अंदर। किसमें आते हैं, ग्रुप 14 के अंदर। तो वहां पर आप क्या करोगे, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कार्बन की, तो यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो इसके तो आउटर मोस्ट भी और इनर भी सब क्या है, 1। तो यहां से कार्बन कभी भी ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना लॉस करेगा, तो देन इट शेयरिंग। अब हाइड्रोजन क्या करता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही सेल होती है, वो भी फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो यहाँ पर 2 हो गए। उसके बाद देखो कार्बन ने सबको एक एक डोनेट किया है, तो यहां से कार्बन भी क्या करेगा, इन सब से एक एक एक्सेप्ट करेगा, सो दैट देयर विल बी फॉर्मेशन द कोवलेंट बॉन्ड। तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या बन जाता है भाई, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कोवलेंट के हमारे पास। इफ इन एनी केस मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, देखो बेटा ऑक्सीजन एटम आ जाए तो इंडिविजुअल होता है ऑक्सीजन है, चाहे कोई भी एटम है हमारे पास है, जो एटम गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अगर हमारे पास एटम आता तो सिंपल हम ऑक्सीजन कहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल दिया तो क्या कहेंगे, O2। फ्लोरीन कहो तो एटम है, बट फ्लोरीन मॉलिक्यूल कहे तो F2 है। अगर हमारे पास नाइट्रोजन एटम बोले तो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोले तो N2। देन हमारे पास जो O2, F2 और N2 अब कैसे बने, बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये ध्यान से देखो कि हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं है, कोई मेटल या कोई नॉन मेटल है, दोनों के दोनों तो नहीं है, या तो इंडिविजुअल नॉन मेटल ही दिख रहे मुझे, तो तीनों के तीनों कैसे हैं, इंडिविजुअल नॉन मेटल्स है। भाई आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कब होती है, जब हमारे पास एक तो मेटल और दूसरा क्या हो, नॉन मेटल। और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, या तो ग्रुप 14 से रिलेटेड हो या फिर हमारे पास सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ से पता चल जाएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में 6 है भाई सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट। तो ये गेन कर सकता था, बट सेकंड मॉलिक्यूल भी तो क्या है, ऑक्सीजन है, सेकंड एटम भी तो क्या है इस मॉलिक्यूल के अंदर, ऑक्सीजन है। तो देखो ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, दोनों के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अब अगर ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, और ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो इट मीन्स ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। भाई जब इक्वल पावर की कोई चीज होती है तो वहां पर गेन और लॉस नहीं होता, वहां पर क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो कैसे करोगे शेयरिंग, ऑक्सीजन ने इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब नेक्स्ट अगर इस ऑक्सीजन ने इसको दिया है तो ये भी तो क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को शेयर करेगा। अब दिया नहीं है, क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ शेयर किया है कि भाई ये इसको शेयर करवा रहा, तो ये क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा, इट मीन्स दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। और जब भी हमारे पास क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो देखो यहां से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 5 क्या हुआ, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स की और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो
4 इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमारे पास कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई बेटा? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन हुई है? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। अगर मैं बात करती हूँ फ्लोरीन की, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? 1, so that it can complete its octet। तो यहां पर देखो आपके पास F7, F की 1 2 3 4 5 6 7, हमें रिप्रेजेंटेशन मेथड से करना बेटा, जहां से जितने की रिक्वायरमेंट होती है ताकि शेयरिंग इक्वल अमाउंट में हो सके, ठीक है। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, अब एक की रिक्वायरमेंट थी, इस फ्लोरीन से ले लिया इसने, सेकंड वाला फ्लोरीन फिर क्या करता है भाई? इससे ले लेगा। तो सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग कितने की हुई है? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो हमारे पास बॉन्ड कैसा फॉर्मेशन होगा? है। और यहाँ पर सबके अंदर क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्म। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हमारे पास ओवरऑल थिंग क्या था? वो ये था बेटा कि हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, सो दैट दे बिकम द स्टेट। अब बाय गेन और लॉस द इलेक्ट्रॉन, इफ इन एनी केस की 4 से कम थे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 से ज्यादा थे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 थे तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास एक मेटल और नॉन मेटल आती है, तो हमेशा ही कौन सा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। मींस 1 लॉस करता है तो 1 गेन करता है। यहाँ पर हमारे पास हमने देखा कि सारे के सारे क्या है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा ही क्या बनता है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर हमारे पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं तो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या बनता है? 1 बॉन्ड बनता है। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, मींस टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करोगे, ठीक है।